हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। ये 2018 का पेपर 1 का एमसीक्यूज है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से? दिया है certain aspect of development are influenced more by heredity and others more by environment। बोल रहा है कि विकास में कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यह स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। अभी 2 और 3, 4 चेक करते हैं। ए चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। नहीं, ये गलत बात है। पूरी तरह से हम जीन से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ये चाइल्ड का एबिलिटी नहीं है। ये डिसाइड नहीं करता कि जिसका जीन अच्छा है वो अच्छा पढ़ेगा। ऐसा कोई भी बात सही नहीं है। ये गलत होगा, ऑप्शन 2। 3 देखते हैं। गुड केयर एंड ए न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बोर्न विथ। बोल रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये भी गलत बात है। हम जन्मजात अगर कोई भी चीज़ अगर एक बच्चे को है तो उसे सिर्फ हम गुड केयर और अच्छे डाइट अगर हम उसे प्रोवाइड करें तो वो डिसऑर्डर सुधर नहीं सकता। अगर ये गलत बात है, ये 3 भी गलत बात है। एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। बोल रहा है कि पर्यावरण केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? लैंग्वेज में। जहाँ पर ओनली वर्ड आ जाए वो गलत हो जाता है। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। कुछ जो पहलू है विकास में वो आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। 2 देखते हैं अभी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी। पियाजेट थ्योरी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? चलो देखते हैं। डेवलपमेंट ऑकर इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो बच्चे में होता है वो क्वालिटी में मापा जाता है, गुणात्मक होता है वो। ये सही है या गलत है? हाँ, ये सही है। क्वालिटी, डेवलपमेंट क्वालिटी के हिसाब से होता है और जो ग्रोथ होता है चाइल्ड का वो क्या होता है? वो क्वांटिटी में मापा जाता है। जैसे कि डेवलपमेंट किसका होता है? हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ब्रेन को क्या हम ऐसे माप सकते हैं क्या? इतना ग्राम ब्रेन डेवलप किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव स्टेज होता है। ग्रोथ जो होता है, जैसे हमारा ग्रोथ वेट में मापा जाता है, हमारा वेट जो होता है वो क्वांटिटी के हिसाब से मापा जाता है। ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव। तो ये तो सही है। 2 दिया है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद का नॉलेज, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट खुद ही बनाते हैं। ये भी सही बात है। पियाजेट ने खुद बोला है चाइल्ड क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ऑप्शन 2 भी सही है। 3 दिया है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अगर निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये गलत बात है। निरंतर ऐसा कुछ बात पियाजेट ने नहीं किया है। 4 देख लेते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। बच्चे क्या करते हैं? जो उनका पर्यावरण है उस पर क्रिया करते हैं। ये भी सही बात है। जो पियाजेट ने नहीं बोला है जो स्टेटमेंट, वो 3 नहीं बोला है। यहाँ पर कैन नॉट पूछा था। ऑप्शन 3 हो जाएगा 2 का करेक्ट आंसर। 3 देखते हैं।
Which one of the following is not a limitation of the pre-operational thought? इन चारों में से कौन सा प्री ऑपरेशनल थॉट का लिमिटेशन नहीं है? टेंडेंसी टू कंक्रीट, बच्चा क्या करता है, जैसे कि एक ग्लास अगर दे दिया जाए, एक मोटा वाला ग्लास दे दिया जाए और एक पतला वाला ग्लास दे दिया जाए और दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो नहीं कर पाता है सेंट्रेशन, जैसे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता कि इसमें जितना पानी भर रहा है इतना इसमें भी उतना पानी भर सकता है, ये वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ये तो लिमिटेशन है। और जो है 2 में है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है वो लिमिटेशन नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म लिमिटेशन है, जैसे कि बच्चा क्या करता है, खुद का थॉट को ही ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है, दूसरा क्या समझता है वो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो लिमिटेशन है। इरिवर्सिबिलिटी, जैसे कि बच्चा क्या करता है, उसके थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जैसे कि उसे अगर एक बॉल दिखा और एक बॉल को अगर हम खोल दें तो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे नहीं सोच सकता कि अगर उस ये को सील दे अगर इसे तो वो बॉल हो जाएगा, वो रिवर्स नहीं कर पाता है उसका थॉट को, ये तो लिमिटेशन है। 1, 3 और 4 ये तीनों लिमिटेशन है, लेकिन जो ऑप्शन 2 दिया है वो लिमिटेशन नहीं है। 4 देखते हैं, प्ले हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है? बोला है देश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये सही है। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। प्ले, खेल के हिसाब से कौन सा सही है वो पूछा है। इट इज जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये एक समय निभाने का एक सुखद तरीका है, नहीं ये गलत बात है, सिर्फ सुखद तरीका टाइम स्पेंड करने का ये अच्छी बात नहीं है। 4 देखते हैं, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी सही है, लेकिन इसने पूछा है कौन सा गलत, एक्सेप्ट पूछा है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट 4 का। 5 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, कौन सा सोच। डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आपको इसका उत्तर जानते हैं, ये क्या है, इसमें सोच का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा सोचता तो नहीं, अगर उसे उत्तर नहीं मालूम होता तो वो नहीं बोल देगा, इसे सोचने का कोई बात नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें भी कोई सोचने वाली वैसे बात नहीं। कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये भी नहीं है। थिंक क्रिटिकली बोला है, गंभीर रूप से सोचना। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन व्हिच वी कैन सॉल्व दिस, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसमें क्रिटिकली वो सोच सकता है बच्चा, ऑप्शन 4 होगा 5 का करेक्ट। 6 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये जो चारों दिया गया है कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा
लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग ये तो अच्छी बात है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, प्रोजेक्ट मेथड भी अच्छा है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी अच्छा है। 1 तो सही लग रहा है, फिर भी 2, 3, 4 चेक कर लेते हैं। थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, टास्क, रैंकिंग। जब भी हमें ये जो रैंकिंग आ जाए, रैंकिंग वर्ड ही गलत होता है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है, 2 गलत हो गया। 3 दिया है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी, ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट को अगर लेबल कर देगा ये अच्छी बात नहीं है, ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। 4 दिया है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी, ग्रुपिंग, रैंकिंग, यहाँ पर भी आ गया, ये गलत है, ऑप्शन 1 सही है 6 का। 7 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा बताता है? स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। इससे हमें जानकारी नहीं मिलती। 2 देखते हैं, स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रेन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। सिर्फ स्कूल से बच्चा क्या करता है? बच्चा अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकता है, ये नहीं है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो बच्चा सीखता है स्कूल से वो क्या करेगा? वही चीज़ अगर वो वर्ल्ड में, उसके पर्यावरण में वो अगर यूज कर पाए तो वो अच्छी बात होती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये इसका पार्ट है। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, जीवन सच्चा शिक्षक है। 7 का हमें एप्रोप्रिएट आंसर क्या लगा? ऑप्शन 3 लगा। 7 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। 8 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहेलबर्ग्स थ्योरी। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ये सही बात है। 2 देखते हैं, द थ्योरी हैज इलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, नहीं। इट एस्टेब्लिश ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, ये भी नहीं है। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रेन आर मोरल फिलोसोफर्स। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उन्होंने क्या माना था? हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ऑप्शन 1 होगा 8 का करेक्ट। 9 देखते हैं, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसे? द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। या द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, सिर्फ लर्निंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डेवलपमेंट फेज में। या ए कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विथ द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो भाइगोस्की के थ्योरी में आता है, उन्होंने क्या बोला है कि बच्चा अगर एक टास्क कर रहा है और किसी के सपोर्ट से वो टास्क कंप्लीट हो रहा है, मतलब वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 4 दिया है, द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉन। नहीं, सपोर्ट तो चाहिए इसमें। 9 का 3 करेक्ट है। 10 देखते हैं, एन एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी, एक अभ्यलिंगी व्यक्तित्व क्या है? रेफर्स टू मैन विथ फेमिनिन ट्रेट, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, नहीं। हैज ए बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट, या आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का
समायोजन होता है, ये सही है। टेंड्स टू बी एसर्टिव एंड एरोगेंट, ऑप्शन 2 ही सही है। उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है? आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, दोनों का ही बैलेंस होता है। 2 होगा करेक्ट। 11 देखते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया से करते हैं, सोशलाइजेशन से भी करते हैं, कल्चर से भी करते हैं, लेकिन जो लिखा है ट्यूटरिंग, ट्यूशन, वह गलत है। यहाँ पर नहीं सिखाया जाता जेंडर के रोल्स के बारे में, लेकिन समाज, कल्चर, मीडिया ये सब बताते हैं जेंडर के रोल के बारे में। ऑप्शन 4 होगा 11 का करेक्ट। एक्सेप्ट पूछा था। 12 देखते हैं अभी। वन ऑफ द क्रिटिक्यू ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक ये है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, ये सही है। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नहीं, ये गलत बात है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, दे डोंट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड एबिलिटी। 12 का पूछा है जो मानकीकृत परीक्षण की आलोचनात्मक में से एक ये है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली एंड मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। 13 देखते हैं। द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। नहीं, बुद्धि कैसे बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं बात करता। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस का टाइप बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ये सही बात है। 3rd में दिया है पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ये नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट 13 का। 14 देखते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जांचते हैं, ये सही है। चिल्ड्रन का कितना बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका अचीवमेंट लेवल, उसके बारे में जानने को ही हम असेसमेंट बोलते हैं। नो लर्निंग नीड्स ऑफ ए चिल्ड्रन एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। ये जो तीनों दिया है ये गलत है, 14 का 1 करेक्ट। 15 देखते हैं। Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation, ये जो चारों में से कौन सा continuous and comprehensive evaluation का पार्ट नहीं है? It has been mandated by the Right to Education Act of India, हाँ ये सही है। It is an integral part of teaching learning process, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। 3rd दिया है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, या ये भी सही है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन, कभी भी चिल्ड्रन को लेबल करना, यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है, ये गलत बात है। 4 गलत बात है, ये नोट पूछा था, 4 होगा करेक्ट 15 का। 16 देखते हैं। गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चे में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है, किसके कारण? एंड इंटरप्ले बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो सकता है। गिफ्टनेस ए रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, एक संसाधन
समृद्ध वातावरण या सक्सेसफुल पेरेंट, या इससे कोई रिलेशन नहीं है। 16 का 1 होगा करेक्ट। 17 देखते हैं, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड ए क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौलों की आवश्यकता होती है। जो कैसे होती है? टीचर्स देम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाते हैं। या वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनका जो कल्चर है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये सही बात है। 3 लिखा है, डिस्करेज नहीं करना, कैटेगराइज भी नहीं करना, 2 ही सही है। 18 द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टेस्ट ऑन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किसके ऊपर? यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीका के उपयोग पर। हाँ, ये सही है। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, बीइंग अफेक्शन टुवर्ड्स देम, गिव देम रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग अदर्स। सही है क्या? यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। 19 which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn, अति संवेदनशील बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नोट पूछा है। ब्रेकिंग अप ए टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, एक कार्यों को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो सही है, सुइटेबल है, लेकिन नॉट सुइटेबल पूछा है। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग, ये भी सही है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, ये भी सही है, लेकिन रिप्राइमेंडल देम ऑप्टेन फॉर द बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये गलत बात है, लेकिन यहाँ पर नोट पूछा था, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो कैसे होते हैं? डिसेबल्ड होते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो अपसारी चिंतन बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिनका होता है वो क्या होते हैं? वो क्रिएटिव होते हैं। ये जो डिसेबल्ड, ये तो एक एबिलिटी है जिनको कुछ नहीं आता। डिसेबल्ड मतलब उनको कुछ चीज़ में कमी ऐसे होते हैं, लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं वो क्रिएटिव होते हैं ज़्यादा। 21 which one of the following does not describe the way in which a teacher can model problem solving for children in the classroom, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? नोट पूछा है ना। डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट सॉल्विंग ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, अपना खुद का जो थॉट है वो प्रोसेस करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये तो अच्छी बात है। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग समथिंग, अगर तुम कुछ सॉल्व कर रहे हो तो ऑनेस्ट होकर क्या करो? अपनी गलती को मान लो, तो ये भी सही बात है। यूज वोकाबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर, सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी अच्छी बात है। आस्क क्वेश्चंस विथ कन्वर्जेंट आंसर, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये गलत बात है। ऑप्शन 4 21 का 4 होगा करेक्ट। 22 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस, कौन सा है? फियर, फियर एक इमोशन है, डर।
रोना, ये सब इमोशन के अंदर ही जाता है। 23 A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। Which of the following offers the best explanation of the child understanding? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कौन सा? The child has very limited exposure of the world. बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, ये नहीं है। द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। वो खुद ही एक्सपीरियंस किया है, इसलिए वो बोल रहा है कि दूध बूथ से निकलता है दूध। द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। 24 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टीचर रोल? निम्नलिखित में से कौन सा एक टीचर रोल का बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। टीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। या ये तो सही बात है, लेकिन ये पूछा है बेस्ट डिस्क्राइब्स। ए टीचर शुड adhere टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पालन करना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ये अच्छी बात नहीं है। 3 दिया है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग एनफ टाइम फॉर रिविजन इज इम्पोर्टेंट। पाठ्यक्रमों को समय रहते कंप्लीट करना और रिविजन करना। या क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी। ये सही बात है। आराम के लिए जगह बनाएं जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर बच्चा क्या करेंगे, खुद से अगर बातचीत करेंगे तो उन्हें ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। 24 का 4 होगा करेक्ट। 25 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेजेस रिच लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा। एक क्लासरूम विथ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर। वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ये रिच लर्निंग एनकरेजेस रिच लर्निंग क्लासरूम का कहाँ उदाहरण हुआ? 2 देखते हैं। क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड ए वेराइटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। लिखा है वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यह अच्छी बात है। 25 का 2 करेक्ट है। 26 देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा? दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये सही है। दे मेंटेन होमोजेनिटी। 26 का 1 करेक्ट है। 27 देखते हैं। द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिस्क्राइब इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की? ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिव थ्योरी? कहाँ से? कंस्ट्रक्टिविज्म से। नॉलेज रचनावाद, खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, ये बेस्ड है। ऑन 28 द चिल्ड्रन इन ए क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चा को प्रेरित समझा जा सकता है यदि दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म। वह बच्चा
तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। मोटिवेटेड लिखा है, मोटिवेटेड। इसमें मोटिवेटेड क्या है? ड्रेस पहन के जाने का। दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। डिसिप्लिन नहीं, ये डर के माहौल में भी वो डिसिप्लिन होके बैठ सकता है, ये नहीं। ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस। अटेंडेंस रेगुलर होने से मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं? दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। वे क्या करेंगे? अपनी क्वेश्चन को स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये अच्छी बात है, मोटिवेटेड है, कुछ सीखने का उनमें उत्सुकता है। 28 का ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। 29, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। चिल्ड्रन की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सुइटेबल मेथड है? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। या टीचर शुड एक्सप्लेन द कॉन्टेक्ट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। टीचर क्या करेंगे? उनके कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उदाहरण दे। या ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लासरूम। हर तरह का लर्निंग मटेरियल क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाए। या टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। ये अच्छा है। बच्चा क्या करेगा? इसमें ज़्यादा सोच सकता है और उसका जो खुद का थॉट है वो इम्प्रूव कर सकता है। ये अच्छी बात है, अगर इंटरेक्शन से बच्चा कुछ सीखता है रियल लाइफ वर्ल्ड से। 30, द डिसिप्लिन व्हिच हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड व्हिच हेल्प। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। या टू क्रिएट साइलेंस, चुप्पी साधे रहने के लिए। या टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, शिक्षकों को निर्देश देने में। या चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स, रटने के लिए। रटना गलत बात है। साइलेंट रहना, टीचर सिर्फ शिक्षक को निर्देश देने में, ये गलत बात है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, खुद के जो बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करना चाहिए। 30 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। मैंने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 30 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आउट ऑफ 30 आप सबका कितना हो रहा है? 30 में से कितना करेक्ट हुआ? थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।